इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि अगर इन तीनों में से किसी एक को भी अगर आपने कर लिया, रेगुलर कर लिया, तो समृद्धि बढ़ेगी, साथ साथ पैसे की भी बरसात होगी। मिला लेना मेरी बात। बस आप 1 महीना तो करके देखो कि 1 महीने के अंदर आपको जो चेंजेस समझ में आएगा और यही उपाय आपका फेवरेट उपाय बन जाएगा। ठीक है। नमस्कार, आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने वाली हूँ और ये उपाय आपके हर कार्य को बनाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं कि बहुत उपाय करते हैं और भंवर में फंस जाते हैं कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर उनके जीवन में हर एक मोड़ पर बाधा आ रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो रुक पड़ा है और वो निकल नहीं रहा है। तो ऐसे में आज मैं अपने फेवरेट भगवान हनुमान का एक उपाय बताने वाली हूँ और ये उपाय करके मैंने अपने बहुत सारे काम को सिद्ध किया है। यानी हमारे कार्य में जो आ रही थी रुकावट वो पूर्ण हुई है, यानी बाधा हट गई है, मेरा वो कार्य हुआ है। इसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं किसी ऐसे जानकार को बताती हूँ जिनका कोई काम अटका हुआ है, तो फिर मैं उन्हें ये उपाय बताकर देखती हूँ कि उन पर क्या असर होता है। तो इसका असर उन पर भी बहुत अच्छा हुआ है। तो फिर मैं आज आप लोगों के लिए भी ये उपाय लेकर आई हूँ। तो बहुत ही कारगर उपाय है और ये भगवान श्री हनुमान का है। और बजरंगबली तो हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले माने गए हैं और हमारे सारे संकटों को दूर करते हैं। तो इसीलिए ये उपाय को ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उपाय क्या है चलिए बता देते हैं। हर मंगलवार हो या फिर शनिवार हो, आपको गुलाब के फूलों की माला, गुलाब के फूल स्पेशली गुलाब के फूलों की माला या फिर एक गुच्छा गुलाब आपको भगवान हनुमान को अर्पित करना है। अब ये कार्य आप कहाँ करेंगे? देखो, आप अगर घर में ये कार्य करना चाहते हैं तो एक गुलाब चढ़ाओ या फिर गुलाब की माला चढ़ाओ। अगर आप ये कार्य मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में एक गुलदस्ता के समेत गुलाब फूल ये चढ़ाओ, नहीं तो फिर गुलाब फूल की माला। ठीक है, इनको आप भगवान हनुमान को चढ़ा दो। ये कब करना है? या तो मंगलवार या तो शनिवार या तो दोनों दिन करो। ठीक है, अपनी इच्छा को बताते हुए। तो गुलाब फूल से भगवान हनुमान बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई भी देव देवी की पूजा में अगर आप गुलाब को आप रखते हैं यानी शामिल करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने ही होते हैं। आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। माँ भगवती की आराधना, त्रिपुर सुंदरी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, भगवती लक्ष्मी, इनकी आराधना भी गुलाब के फूलों से होती है। क्योंकि गुलाब के फूल जो होते हैं ना, ये ऐश्वर्य प्रदान करता है और जीवन में वही चीज़, वही खुशबू लेकर आता है जिस खुशबू की आप मांग करते हैं, यानी कि सुख समृद्धि। ठीक है। दूसरा उपाय, हर मंगलवार और हर शनिवार अगर आपने घर में भगवान हनुमान को स्थापित किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्य आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मंदिर में जाकर उनके दर्शन, उनकी स्पेशल डेज में दर्शन करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। करना क्या है? थोड़ा सा गुड़। हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान को लड्डू बड़े पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि गुड़ भी उन्हें बहुत पसंद है? क्योंकि गुड़ से आप अपने मंगल को भी ठीक कर सकते हैं और गुड़ से आप भगवान हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं और गुड़ से आप भगवान सूर्य को भी प्रसन्न कर सकते हैं, यानी जीवन में रौनक ही रौनक ला सकते हैं। तो आप अगर उनके टेम्पल में जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में, तो आपको एक गुड़ ज़रूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। आप गुड़ बड़ा सा खरीद कर भी उन्हें अर्पण कर सकते हो और फिर बाहर आकर जितने भी वो बैठे रहते हैं ना मंदिर के बाहर, जितने गरीब, जितने ज़रूरतमंद बैठे रहते हैं, उन्हें भी आप थोड़ा थोड़ा गुड़ दे सकते हैं। देखिए, जितना बांटेंगे ना उतना ज़्यादा आपके जीवन में फ्लोज आएंगे। देखो, बांटने से बढ़ता है। तो यानी कि आपने किसी का मुंह भी मीठा करा दिया ना, तो उनके भी ब्लेसिंग्स आपको ऐड होने लग जाते हैं। तो फिर ये चीज़ आप कीजिएगा टेम्पल में, यानी भगवान हनुमान को गुड़ अर्पित कीजिएगा। और अगर थोड़ा ज़्यादा गुड़ अर्पित कर रहे हैं और पुजारी ने आपको रिटर्न दे दिया गुड़, तो फिर आप कुछ गुड़ बाहर के ज़रूरतमंदों को दे दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ करना है। तीसरा उपाय बहुत ज़बरदस्त उपाय है, जिसको मैं तो मानती हूँ कि ये आपके हर कार्य को बनाने के लिए काफ़ी है। और ये उपाय से बहुतों ने अपना घर बनाया है, बहुतों ने अपने कर्ज उतारे हैं, बहुतों ने अपने जीवन में आ रहे कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब जितने भी हैं ना, ये सारी चीज़ों से मुक्ति पाया है, झंझटों से मुक्ति पाया है। तो वो कार्य क्या है? वो कार्य है गौ माता को गुड़ खिलाना, गौ माता को घर की प्रथम रोटी खिलाना।
ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, पैसों का फ्लो चाहते हैं जीवन में और सारी सुख सुविधाएं अगर आप चाहते हैं, तो गौ माता को गुड़ खिलाना शुरू कीजिए, घर की पहली रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके कर्ज उतरेंगे, आपके बाधा दूर होगा, आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि होगा। याद रखिए, ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बरकत को लेकर आता है ना। तो हम सारी चीज़ें करते हैं, हम इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर के जो कुछ उपाय हैं, इन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी तो कभी नहीं होगी, सुख समृद्धि बढ़ता चला जाएगा और आपके जीवन में वो एक ठहराव आता है, वो ऐश्वर्य का ठहराव आता है, समृद्धि का ठहराव आता है। क्योंकि लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि लक्ष्मी चंचला है। तो लक्ष्मी अगर चंचला है और उसे अगर स्थिर करना है आपके घर में, तो ये उपायों को कर सकते हैं, बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की बरसात कर सकते हैं। तो करके देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।